तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि हाईली कोरोसिव होता है। कोरोसिव यानी जला देगा आपके चमड़ी को। हाईली कोरोसिव ऑन स्किन, स्किन के ऊपर ये बहुत कोरोसिव होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, याद रखना ये स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में आता है। स्ट्रॉन्ग एसिड में HNO3, HCl, H2SO4 तीन लोग आते हैं। ठीक है, ये कलरलेस लिक्विड होता है, इट इज कलरलेस। तो जनरली एसिड कलरलेस ही होते हैं, ज्यादातर एसिड कलरलेस लिक्विड होता है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट 231.4 केल्विन है और बॉइलिंग पॉइंट 355.5 केल्विन है। तीसरा बच्चों ध्यान देंगे, अगला है इन लैब। जो लैब होता है, इन लैब्स वी यूज 68% प्योर HNO3। अगर आपको याद होगा तो हम लोग जब ओसवाल्ड प्रोसेस से बनाते हैं तो कितना परसेंट प्योर बनता था, 68 ही बनता था। बाद में हम लोग उसको कंसंट्रेटेड करते थे, कैसे, डिहाइड्रेशन करते थे H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड डालते थे, पानी निकाल लेते थे, तो उसको 68% प्योर ही यूज होता है। ठीक है, बाई मास। बाई मास मतलब समझ रहा होगा, बाई मास क्यों लिखा है, मतलब वेट है सबका, यानी 68 ग्राम आउट ऑफ 100 ग्राम, इसका ये मतलब हो। ग्राम क्यों लिखें, क्योंकि बाई मास बोला है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, देखो बच्चों स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है इसका 1.504 है। व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है बच्चों डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी को ही स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। फिर से सुन लें, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी। डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी को अगर हम डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर दें तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, आगे बढ़े, इतनी बातें समझ में आ गई। स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, पानी के तुलना में इसकी डेंसिटी 1.5 यानी पानी से भारी है। ठीक है, चौथा, इट डिकम्पोजेस इन सनलाइट। ये सनलाइट में बच्चों डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, क्या डिकम्पोज हो जाता है, तो ये HNO3 है, अगर इसको सनलाइट मिल गया तो ये टूट जाएगा NO2 प्लस H2O प्लस O2। याद रखो HNO3 ऐसा टूट जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो ये कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्राउन कलर। ये कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्राउन कलर। तो इट एक्वायर ब्राउन कलर। सबको याद होगा NO2 का कलर ब्राउन होता है, याद है ना, बहुत रटाया हमने इसको। हाँ? थोड़ी देर रखो। अच्छा, इस ब्राउन कलर को भी आप रिमूव कर सकते हो, NO और गर्म करो। ठीक है, ऑन फर्दर हीटिंग, अब गेस करना क्यों हटेगा, ऑन फर्दर हीटिंग दिस ब्राउन कलर गेट डिसअपियर। बताइए बच्चों क्यों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि NO2 जो ब्राउन कलर था वो हीट करने से
टूट जाएगा NO प्लस O2 और ये कलरलेस होते हैं दोनों। देखिए ऐसे आप पढ़ोगे, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना फायदा है, ये बात तो आप मानने लगोगे धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन पढ़ोगे घर जाके तब, नहीं तो कोई फायदा नहीं। ऑन फर्दर हीटिंग दिस ब्राउन कलर गेट डिसअपियर, और गर्म करोगे तो ये ब्राउन कलर गायब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, इट डोनेट H प्लस या H3O प्लस आयन इन वाटर। देखिए आपको याद होगा कि एसिड की पहचान आर्हेनियस एसिड, हम आपको 3 एसिड के डेफिनेशन बताए होंगे, उसमें आर्हेनियस वाले एसिड की पहचान यही है कि जो H प्लस दे दे वो क्या होगा, एसिड होगा। तो HNO3 को भी अगर आप पानी में डालोगे तो ये H प्लस डोनेट करेगा पानी को, देखना पानी को H प्लस देगा, इसमें जोड़ के लिख दिया जाता है तो क्या बन जाता है, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन प्लस NO3 माइनस 1। ओके, अगला बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब 10th में पढ़ोगे कि HNO3 इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पढ़े हैं ना। HNO3 इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ लिख लो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इट प्रोड्यूस नेसेंट ऑक्सीजन, जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या प्रोड्यूस करता है, नेसेंट ऑक्सीजन, आपने देखा होगा कल हमने दिखाया था, ठीक है। फिर से सुन लो, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है। इतने में कोई दिक्कत तो आपको आई थिंक नहीं होगा, स्किन जला देता है, कलरलेस लिक्विड है, फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अब देख लो भाई, पानी से तुलना कर लेना कम ज्यादा है कि नहीं। लैब में जो HNO3 यूज होता है वो 68% प्योर होता है बाई मास, इसका मतलब 68 ग्राम HNO3 घुला है 100 ग्राम में। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5 है। फिर से सुन ले, व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, इट इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्लियर हो गया। अगला, अगर आप इसको सनलाइट पे छोड़ दोगे तो ये टूट करके ब्राउन कलर का गैस बनाएगा, ये देखो। और अगर आप और गर्म कर दो, मान लो ब्राउन गैस बना है, आप गर्म कर दो अब इसको, तो ये ब्राउन कलर डिसअपीयर हो जाएगा, बिकॉज NO2 हीट करने से टूट जाता है ऐसा। एसिडिक नेचर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिड की पहचान होती है वो H आयन डोनेट करेगा, ये वाला H आयन जाके पानी में जुड़ के H3O प्लस भी बन सकता है, यानी आप ये बोलो या ये बोलो, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन और इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। अगला है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद को रिड्यूस कर लेगा और नेसेंट ऑक्सीजन सामने वाले को देगा। चलिए अगला प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां सवाल गिरता है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। खुद को ये रिड्यूस कर लेता है, ये खुद को, हिंदी चलेगा, खुद को रिड्यूस करके, खुद को रिड्यूस करके NO2 N2O या NO, ये पढ़ाया था हमने लगता है नहीं, या NO2 बना लेगा, बनाकर नेसेंट ऑक्सीजन, दूसरे एटम को डोनेट करता है। यही इसका कारण है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का, ठीक है। जैसे आप देखिए, अगर HNO3 है,
अगर आपने बच्चों कोल्ड एंड डाइल्यूट ले लिया, आपको सब पढ़ाया गया, हमको जहां तक लग रहा है पढ़ाया नहीं गया, ये कोल्ड एंड डाइल्यूट लोगे तो ये N2O बनेगा। याद करो पढ़ाया क्या हमने, कब पढ़ाए थे बताइए, कल ही परसों तो भी कहीं पढ़ा रहे थे। देखिए HNO3 अगर रहेगा कोल्ड एंड डाइल्यूट लेंगे, हाँ ऑक्साइड बनाते समय, तो प्लस बनेगा H2O, प्लस बनता है नेसेंट ऑक्सीजन। इसको कर लो बैलेंस, इसको बैलेंस कर लो, यहाँ नाइट्रोजन 2 बार है, यहाँ 2 लगा दो तो 2N 2H हो गया, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, यहाँ 1 यहाँ 1, यहाँ कितना ऑक्सीजन लगेगा बताओ, 4 गो, 4 5 6, सही हो गया ना। तो यह ऐसा हो सकता है, अगर आप HNO3 को कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड, कैसा हॉट एंड डाइल्यूट, अच्छा हॉट एंड डाइल्यूट ले लिए तो ये क्या बनता था, NO प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर ऊपर वही बातें लिखी हुई है, आप पढ़ लेना। ठीक है, HNO3 आप बैलेंस करो, N बैलेंस, H बैलेंस नहीं है, 2 है तो यहाँ 2 लगाना ही पड़ेगा, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन बस हम अंत में देख लेंगे, 6, 2 यहाँ खर्च, 1 यहाँ खर्च, 3, यहाँ कितना आएगा 3। अगला, अगर HNO3 को आपने हॉट एंड कंसंट्रेटेड मीडियम में डाला तो फिर ये बना लेगा NO2 प्लस H2O प्लस O, फिर यहाँ 2, सब में 2 2 तो लगाइए, जैसे यहाँ 2 लगेगा तो यहाँ भी 2 लग जाएगा, नाइट्रोजन डबल हुआ तो राइट, 6 हुआ, 2 दूना 4, 1 5 और 1 6, जम गए। तो अब देखो इसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन निकल रहा है, इसमें उससे कम, इसमें उसमें कम, इसी में से तीनों में से कोई रिएक्शन होगा। तो चलिए पहला इसके अंदर हेडिंग हम लोग लगा पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल ध्यान देंगे, तो नॉन मेटल में हम लोग हॉट एंड कंसंट्रेटेड HNO3 यूज करेंगे। ठीक है, वी यूज हॉट एंड कंसंट्रेटेड HNO3 फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। सुनेंगे इधर, दिल से सुनना है सब, नहीं तो आपको कोई बताने वाला मिलेगा नहीं। फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, सुना क्यों हॉट एंड कंसंट्रेटेड यूज करेंगे, ये क्यों नहीं हम आपको बताते हैं। नॉन मेटल लेस रिएक्टिव होता है, सबको पता है ना, नॉन मेटल की रिएक्ट करने की क्षमता कम होती है, तो ये स्ट्रॉन्ग डालना पड़ेगा। तो जब तुम ये कंडीशन में डालोगे तो ये खुद ऐसा बनेगा। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लो। हम लोग इसमें एक एक एग्जांपल पढ़ेंगे। देखो पहला ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर, अभी देखते हैं हम, एक करेंगे बस, एक वो करके हम छोड़ देंगे पूरा, याद रखना इतना पर हम तुमको काबिल बनाए हैं, नहीं बने तुम मेरे काबिल नहीं, मैं तेरे काबिल नहीं, याद रखो। देखिए हम आपको बताए होंगे, बताइए। देखिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर टू H2SO4 करता है, ये सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। देखिए कैसे करना है, आपको पहले ये वाला रिएक्शन लिखना है, HNO3 2 बार गिव्स 2 मोल ऑफ NO2, ये एकदम फिक्स है, प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, डन 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 डन। उसके बाद सल्फर को बनाना है H2SO4, सल्फर को बनाना है H2SO4। सबसे पहले सल्फर बैलेंस करो, इक्वल है, फिर हाइड्रोजन की बारी है, हाइड्रोजन के लिए लगेगा वाटर, ओके, प्लस ये वाला नेसेंट ऑक्सीजन देना हम भूल गए, सॉरी। तो इधर हाइड्रोजन ज्यादा है तो इधर वाटर जोड़ेंगे, इधर ज्यादा है तो उधर जोड़ेंगे। अब ऑक्सीजन जोड़ो, इधर 4 है इधर 1 है, तो और कितना लगेगा ऑक्सीजन, यहाँ बताओ, यहाँ पे 3 और 1 4। इस इक्वेशन को कैसे इनटू कर दोगे, 3 से, कैसे इनटू कर देंगे, 3 से। उसके बाद इन दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, समझ में आ गया। ऐड करके हम दिखा दे रहे हैं फाइनल इक्वेशन क्या आएगा। तो जब आप ऐड करोगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 कट के 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, समझ रहा ना, 6 6 हो गया, 3 × 2 हुआ तो सबसे पहले ये मर गया। अच्छा वाटर भी 3 हो गया। अब देखो यहाँ 1 वाटर, यहाँ 3 वाटर, तो 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, ज्यादा जिधर उधर बचेगा, समझ रहा है, इक्वेशन जैसा है। इधर x 3x है, इधर 1x है, तो 3 में से 1 चला गया, 2x बचेगा। इधर क्या क्या बच गया जल्दी बता दो। इधर बच गया बच्चों, हम बता रहे हैं, सल्फर बचा,
प्लस देखो 6 बार HNO3, तो 6HNO3, और यहां पर लिख देना तुम कि हॉट एंड कैसा है, कंसंट्रेट है। ये वाटर तो उधर माइनस हो गया, 6NO2 बचा इधर, प्लस H2SO4 बचा, प्लस 2 बार वाटर बच गया। चेक कर ले एक बार इसको हम, 6 बार NO2, बिल्कुल सही है, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला आपको हम लिख के बस ऐसा छोड़ दे रहे हैं, आप इसको घर से याद से कर लेंगे इसी के, ठीक है। तो इसको हम लिख के बच्चों छोड़ दे रहे हैं, देखिएगा ऐसा। अगला आप करा के लाइएगा घर से, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, कार्बन जाता है ऑक्सीडेशन होके कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड है H2CO3, अगला ऑक्सीडेशन ऑफ, सब नॉन मेटल है, फास्फोरस, फास्फोरस ऑक्सीडाइज होके H3PO4 बनता है, फास्फोरिक एसिड। तो और ध्यान से देख लो तो सब एसिड बन रहा है, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कि अंधे हो गए तुम लोग, सबके सब कहां बन रहा है, देख लो। अकेला नॉन मेटल है, सल्फर सल्फ्यूरिक में जा रहा है, सीधे लॉन्ग जंप, कार्बन कार्बोनिक, फास्फोरस फास्फोरिक, तो आयोडीन काहे में जाएगा बताओ, आयोडीन काहे में जाएगा, गेस करो, आयोडिक एसिड कहां में जाएगा, आयोडिक एसिड, आयोडिक एसिड का फॉर्मूला है HiO3। क्या आप ये बैलेंस कर लेंगे तीनों, बिल्कुल करना पड़ेगा, कर लेंगे नहीं, आई एम नॉट आस्किंग, आई एम गिविंग यू ऑर्डर, यू हैव टू बैलेंस इट, बिकॉज हमने आपको समझा दिया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भैया तो बस शुरू से आपको लेक्चर मेरा देखना पड़ेगा। बंद कर लो, चालू करो भाई। तो इसी में आप ऑक्सीडेशन ऑफ, ऐसे उसी के अंदर चल रहा है सब, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटलॉइड, मेटलॉइड का ऑक्सीडेशन बच्चों। तो मेटलॉइड में हम आपको एक बना के दिखा रहे हैं, एस का नाम क्या है बताइए, आर्सेनिक, आर्सेनिक को ऑक्सीडाइज करके आर्सेनिक एसिड बना देता है। कल ये मिला आपको, कल ये मिला है, पढ़ाया हमने, देखो सब पढ़ा हुआ है, ठीक है, सब पढ़ा हुआ है। ये रिएक्शन आप याद करिए, कल कॉपी में आपका होगा, आर्सेनिक प्लस HNO3, आर्सेनिक एसिड प्लस NO2 गैस के प्रिपरेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन करना आर्सेनिक का, सभी लोग ध्यान दें क्या करेंगे हम लोग, ये करेंगे HNO3 लेंगे, हॉट एंड कंसंट्रेटेड, थोड़ा ध्यान देंगे इधर, 2 मोल लेना है, ये याद हो जाना चाहिए। तो ये NO2 बनेगा 2 बार, प्लस वाटर बनेगा 1 बार, प्लस O बनेगा 1 बार, यही है रिएक्शन। उसके बाद आर्सेनिक को, यहाँ लिखा हुआ है देखो, आर्सेनिक टू आर्सेनिक एसिड, तो आप लिखो यहाँ पर AS से आर्सेनिक एसिड का फॉर्मूला है H3ASO4। तो बहुत आसान है ये, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया इसी ग्रुप में है। फास्फोरस का एसिड आपने पढ़ा होगा H3PO4, पढ़े हो ना, फास्फोरिक एसिड, पढ़े कि नहीं पढ़े, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों फास्फोरिक एसिड, एकदम सेम डिट्टो सेम यार, जो इसमें गुण है वही इसमें गुण है, H3ASO4, नाम भी आर्सेनिक एसिड। ओके, अब इसको करना है बैलेंस, और नेसेंट ऑक्सीजन भूल ना जाना, भूल ना जाना, भूल ना जाना, ये भूल मत जाना, क्योंकि वही काम बना था अपना, क्या भाई। तो अब देखो, अभी इधर 3 H है, इधर तो AS एक ही है, H एक ही है, तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, इसको 2 से इंटू कर देते हैं, तो जब 2 से इंटू कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इधर भी 2 लगाना पड़ेगा, 2S हो जाएगा ना भाई, समझ में आ रहा है क्या बच्चों, बताइए। 6 बना दिए इवन नंबर, अब 6 हो गया, तो यहाँ कितना वाटर जोड़ोगे, इधर वाटर जोड़ेंगे, हाइड्रोजन कम है तो कितना वाटर जोड़ेंगे, 6 वाटर जोड़ देंगे तो 12 को हाइड्रोजन हो जाएगा, 3H2, कुछ भी बोल देते हैं कुछ भी बच्चे, मेरे को तो भाई गुस्सा भी आता है, हंसी भी आता है, इतना पढ़ने के बाद ये हालत है। यहाँ 6 है तो 6 जोड़ देगा तो 12 को हाइड्रोजन नहीं हो जाएगा, 6 को कैसे जोड़ देंगे। तो अब देखो, अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ 3 ऑक्सीजन है और एक 4 है, यहाँ कितना है, 4 दूना 8,
इधर 8 है, इधर यहाँ 3 है, तो यहाँ कितना लगाओगे बताओ? 5। गुड। जब ये 5 लगाओगे तो इसको काय से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। क्या तुम ओरल बता सकते हो ऐड करके? हम बता सकते हैं। देखो ओ तो गया, पहले काट लो, 5 इंटू होगा तो ये पहले लिख लो यहाँ पर 10HNO3। आसान लग रहा है क्या रिएक्शन सब ऐसे लिखने से कि नहीं लग रहा? नहीं तो बस ट्रेडिशनल मेथड रटो, इतना बड़ा रिएक्शन हम लिख दिए। तो रेमंड स्कूल में ऐसे लिख देते हैं, बोले रट लो। बच्चे पागल हमको आके बोलते हैं, सर बोलते हैं मेरे स्कूल में याद कर लो इसको। बोले बाप रे, एक रिएक्शन याद कर लोगे, 200-250 रिएक्शन है इस चैप्टर में, बेहोश हो जाएंगे, पानी चढ़ाना पड़ जाएगा। तो आप रटने पर फोकस कम करो, चीज कम याद तो कुछ करना ही पड़ेगा भाई। हम भी ये बोलते हैं पूरा चीज ये याद नहीं रहेगा तो क्या कर लोगे तुम? बट नंबर सही रट जाना बोले तो भारी काम है भाई, इतना आसान काम नहीं। तो ये 5 दूना 10 हो गया। इधर कितना आएगा बताओ? 2AS आएगा। ये आगे पीछे चलता है, इसका कोई टेंशन नहीं। वाटर इधर मत लिखना, देखो 3 वाटर यहाँ है, यहाँ 5 गो है, तो 3 में से 5 घट जाएगा, 2 गो बचेगा इधर 2 गो वाटर बचेगा, पहले ही लिख लो। और ये बचेगा ना, इसको ले लो, 5 2 10NO2, सही है? ये हो गया, ये लिख लेते हैं 2H3ASO4। आई थिंक आप आगे कर लोगे आप, अब हम नहीं बताएंगे, अब बस हम ऐसा लिख के दे देंगे, कर लेंगे ना। एक हम कर रहे हैं, बाकी हम नहीं कर रहे हैं, तुमको सिखा रहे हैं ना हम तुमको। दूसरा है बच्चों एंटीमनी। एंटीमनी जानते हो ना, पूरा 15 ग्रुप ही पढ़ रहे हैं हम लोग। एंटीमनी 2 एंटीमोनिक एसिड। मजाक कर रहा है कि नहीं? तो एंटी, और फॉर्मूला खुद लिख लोगे ना, पक्का बोलो। देखो कैसे, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। तो रटने पे फोकस नहीं करना है, ट्रिक हम तुमको बता देंगे, तुमको भी मजा आएगा। तो इसका फॉर्मूला था फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 सॉरी, इसका फॉर्मूला था H3AsO4 रहे O3 कैसे ठीक है। इसका नाम बताओ, एंटीमोनिक एसिड का क्या फॉर्मूला होगा? H3SbO4। आया समझ में कि नहीं आया? बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सभी लोग बताएंगे। तो तुम कर लेना, कर लोगे आगे? कर लोगे क्या? ओके गुड। अब आते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ, ये आपको करना है, छोड़ना है यहाँ पे 2 लाइन जगह छोड़ देना। ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन। कंपाउंड में पहला ऑक्सीडेशन ऑफ SO2। SO2 को क्या में बनाता है तुमको याद होगा? H2SO4, याद है ना? कर लोगे बैलेंस? छोड़ दे, कर लोगे? यही करना है भाई, जब तक हम तुमको आज्ञा नहीं दे कि यहाँ चेंज करना है, मेरे आज्ञा का अवहेलना मत करना। मतलब हम हॉट एंड कंसंट्रेट लिख दिए ना, तो जब तक हम मना नहीं करें हॉट एंड कंसंट्रेट नहीं चाहिए, तब तक डालते रहो। ये देखो नॉन मेटल का कंपाउंड, अभी हम थोड़ी देर पहले बोले थे नॉन मेटल सब लेस रिएक्टिव होते हैं, इनको बड़ा मजबूत चाहिए, हॉट एंड कंसंट्रेट वाला चाहिए, तब इनको जला देगा वो। ठीक है। बी हाइड्रोजन सल्फाइड। बी बच्चों हाइड्रोजन सल्फाइड, किसको याद है देखते हैं, बताइए। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला H2S, काय में जाता था ये ऑक्सीडाइज होके? सल्फर। गुड, वेरी गुड। बाकी लोग कोई बोल नहीं रहा। सल्फर, थोड़ा लेट हो गया। अगला HBr को अगर ऑक्सीडेशन किया तो, या HI को किए थे हम लोग, HBr HI, बस इतना ही। तो इन दोनों को क्या मिल जाएगा? Br2। देखो कैसे, Br-1 है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना, तो -1 से कहां जाएगा तो बढ़ेगा 0। उसी तरह HI को क्या में करेगा ये? I2, HI को I2। बोलिए बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कर लोगे पूरे रिएक्शन। देखो सब इतने सारे रिएक्शन लिखने हैं तुमको, आसान काम भी तो नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, लेकिन
अब आते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल की तरफ। तो मेटल की कहानी बहुत जुदा है, बिकॉज मेटल एसिड से बहुत प्रेम करता है, बिकॉज मेटल होता है बेस, मेटल होता है बेस, और एसिड मिल गया तो फिर तो बल्ले बल्ले पार्टी होगा। एसिड बेस सॉल्ट वाटर देखिए अभी दिखाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, देखो नॉन मेटल खुद भी एसिड होता है, इसीलिए ज्यादा मजबूती से नहीं लड़ता इससे, एसिड एसिड काम खत्म, इसीलिए इसको लड़ने के लिए बहुत मजबूत एसिड डाल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? मेटल को तो कुछ भी चलता, कुछ भी चलता उसको, क्योंकि HNO3 से प्रेम है भाई, हमको चिकन से प्रेम है तो भाई कैसे ही पका दो हम तो खाएंगे, चलेगा, वैसा वाला बात है तो इसको कुछ नहीं चलता, इसको सिर्फ हॉट एंड कंसंट्रेट चलता है, ध्यान से देख लो, पूरा सब नॉन मेटल है। अब चलो मिटाते हैं। नोट कर लिया आपने? चिकन से प्रेम है और चिकन मिलने वाला है, कितना खुशी लगता है नहीं? तो ऐसा ही कुछ है। देखो मेटल, समझना इस बात को, मेटल बच्चों बेसिक नेचर का होता है, और एसिड तो है ही है। एसिड को हमेशा से बेस से प्रेम रहा है, तो बढ़िया रिएक्शन होगा, हर हालत में रिएक्शन होगा, हर हालत में। इसमें पेपर में क्वेश्चन आता है तो बकायदा लिख के आता है कि कॉपर का रिएक्शन कराओ डाइल्यूट HNO3 से, कंसंट्रेटेड, मतलब बकायदा लिखा रहता है। तो लिखा रहेगा तो आप पढ़ के समझ जाना क्या बनेगा, हम आपको बता दिए थे, अभी ध्यान दो, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। कुल मिला के बात क्या है, नॉन मेटल में सिर्फ एक ही कंडीशन चलता है, हॉट एंड कंसंट्रेट यानी NO2 बनेगा। क्लियर है? HNO3 NO2 में कन्वर्ट होगा। देखो रटना नहीं है, एक बार दो बार तीन बार इतना प्रैक्टिस करोगे रट जाए, अगली बार हम फटाफट लिखें। जैसे हम नॉन मेटल देखें, नॉन मेटल के कंपाउंड देखें तो हम समझ जाए, अच्छा HNO3 तो पक्का NO2 बनेगा। ओके, और फिर आप फटाफट रिएक्शन करा लोगे, हम आपको सिखा दिए ऐड करने का टेक्निक। अब आते हैं मेटल में। तो मेटल में हमने क्या बोला, कुछ भी बनेगा, तीनों बनते हैं। इवन N2O, देखो ये भी बनता है, N2O भी बनता है, NO भी बनता है, और NO2 बनता है। डिपेंड करता है कि तुमने कैसा वाला HNO3 डाला है भाई, कोई भी HNO3 चलता है उसको, बिकॉज वो मेटल है, उसको एसिड से रिएक्ट करने की एबिलिटी ज्यादा अच्छी है। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट बात भी है, सारे मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं। तो को पता होगा कुछ मेटल ऐसे हो जो बहुत लेस रिएक्टिव है, जैसा कि वो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, पढ़े हो ना ये सब रिएक्टिविटी सीरीज। तो याद रखना, गोल्ड, प्लैटिनम और सिल्वर तीनों HNO3 से रिएक्ट नहीं करता है, बिकॉज इनको नोबल मेटल बोलते हैं। सुने होंगे नोबल, विच डू नॉट रिएक्ट। इनको रिएक्ट करने के लिए एक अलग ही मिक्सचर तैयार किया गया था जिसका नाम एक्वा रेजिया है। जरूर आपको हमने सब 10th में पढ़ा दिया है, फिर से एक बार बता देंगे। 1/3 रेशियो। कौन कितना, ये बताना तो सब HCl 1 होता है और HNO3 3%। देखते हैं सही है सर क्योंकि क्वेश्चन आया था उसमें। गलत हो गया ना तेरा। देखिए, तो मेटल इज बेसिक इन नेचर, so it react in all conditions, so it react in all concentrations of HNO3। मेटल बेसिक नेचर का है तो ये सारे कंसंट्रेशन पर रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड कोंक पे। कोंक मतलब कोंक ऑफ HNO3, राइट। कोंक ऑफ HNO3, जैसे हम आपको बता दें HNO3 10 बार, कितने बार लिख दिया हमने कल से आज तक? 2-3 बार तो जरूर लिख दिए। कोल्ड एंड डाइल्यूट, अभी भी किसी को याद नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए वैसे बच्चों का? HNO3 हॉट एंड डाइल्यूट, तो क्या बन जाएगा? NO, और HNO3 हॉट एंड कंसंट्रेटेड, कॉन्क लिख लो सीधे, कॉन्क कहीं और नहीं लिखा है, नहीं तो कंसंट्रेटेड रहेगा तो क्या बनेगा? ये NO2। क्लियर हो गया इतनी बातें ना? अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी लिख लेते हैं। सम मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, में सिल्वर कर जाता है, सॉरी सिल्वर कर जाएगा, गोल्ड और प्लैटिनम नहीं करेगा। गोल्ड एंड प्लैटिनम डू नॉट रिएक्ट with HNO3 because
दे आर नोबल मेटल। नोबल मतलब पवित्र नहीं, डू नॉट रिएक्ट, ठीक है। दे रिएक्ट विथ एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है बच्चों? HNO3, कॉन्क HNO3 कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड HCl है, जिसमें ये 25% और ये कितना परसेंट? 75% बाई मास रखिए, यानी ये 3, ओहो नो, ये 1:3 दिख रहा है ना, 1:3। दे रिएक्ट विथ एक्वारेजिया वो मिक्सचर है। चलिए तो हम आपको एक और नोट बता देते, देखिए कितने पॉइंट्स हम बता दिए, 2-3। अगला, क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम डू नॉट dissolve in conc HNO3। कोई बोला कायब है? क्योंकि तुम बचपन में पढ़ोगे कि एल्यूमिनियम अपने ऊपर एक परत बना लेता है, प्रोटेक्टिव लेयर। ये सब 10वीं क्लास है, कितना अच्छा है। 10वीं क्लास अगर ठीक से पढ़े होते तो बहुत सारी चीजें क्लियर होती। याद है तुमको, एल्यूमिनियम अपने ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। पढ़े हो क्या 10th में? हम नहीं पढ़ा है। Yes, sir. इसको एनोडाइजिंग बोलते थे, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, राइट। तो जब ये प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा तो HNO3 कैसे रिएक्ट करेगा? ऑक्साइड से थोड़ी करता है, एल्यूमिनियम से करता है वो। कंपाउंड से नहीं कर सकते, बिकॉज नहीं, न्यूट्रल नेचर हो जाएगा। बिकॉज दे फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। अपने सरफेस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना के रख लेते हैं ये लोग। चलिए अब आप एक आधा रिएक्शन हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दोगे। एक हम बताएंगे, बाकी हम नहीं बताएंगे, आपको खुद करके लाना है घर से, ठीक है बच्चों। हम आपको कॉपर का सिखा दे रहे हैं, जिंक सिल्वर का आप खुद कर लेना। देखिए थोड़ा ध्यान देंगे, ऐसा करना होता है। तो सबसे पहले आप HNO3 वाला रिएक्शन लिखोगे। चलो हम एक हेडिंग लगा के बाकायदा करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर का ऑक्सीडेशन। अब देखो मेटल में इतनी अच्छी बात है कि आपको ये नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या बनेगा, बिकॉज सॉल्ट बनता है। मेटल प्लस एसिड क्या बनता है? सॉल्ट। और नॉन मेटल में तो याद रखना है कि SO2 H2SO4 बनता है, वो याद रखना, कुछ भी भलतज बन जाता है। खैर इंक्रीज होता है, ये क्लियर है, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन है, लेकिन इंक्रीज में उसमें बड़ा चांस है कि ये बन सकता है, बट यहाँ वो भी याद नहीं रखना है। तो एक फायदा हो गया मेटल में, याद नहीं रखना है। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, HNO3 वाला लाइन लिखोगे, देखना बहुत दिल से देखना, HNO3। अब आप कैसा लेना चाहते हो, इट्स योर चॉइस, हम आप पे छोड़ रहे हैं, यहाँ तीनों अलाउ है। और डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, बताया हमें पेपर में आता, लिख के आता बाकायदा। तो जनरली 2 क्वेश्चन आते हैं, ये वाले, ठीक है। तो हम यही 2 पढ़ा देंगे, बाकी ये छोड़ देंगे। तो हमने लिख दिया बच्चों यहाँ पर हॉट एंड डाइल्यूट। अच्छा सिर्फ डाइल्यूट लिखा रहे तो भी आप यही करना, ये मत करना जब तक कोल्ड नहीं लिखा रहे, ठीक है। ओनली डाइल्यूट भी लिखा रहे तो आप यही करेंगे। तो आप बताइए काय में टूटता है, आपको रट गया है, क्या टूटता है बताइए? NO। बैलेंस करना चाहिए पहले इसको, समझा ना। इसका खुद का रिएक्शन लिख के बैलेंस होना सिखाया था ना अभी हमने। तो ये 2 बार हो गया, सब ठीक है। ऑक्सीजन कितने बार निकलता था जल्दी बता दो, ये तो याद हो जाता है यार, इतनी बार करते हैं तो। 6 है, 2 यहाँ गया, 1 यहाँ गया, तो कितना निकलेगा? 3 गो। इसके बाद आप कॉपर लिखना, उसमें नेटेंट ऑक्सीजन डालना और बना देना कॉपर ऑक्साइड। बोलो आया नहीं आया? इसमें ध्यान देना वैलेंसी के हिसाब से, यानी कि चिपका के लिखना, इतना गंवाड़ीपन मत करना। कॉपर की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की भी 2, इसीलिए चल गया, ये तो 2 लग सकता है। अब आप देखो आगे ध्यान दो। अब ये चूंकि बेस एसिडिक होता है, मेटल ऑक्साइड कैसा होता है? गलत बोल दिए, बेसिक। मेटल ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक। तो ये जाके एसिड से टकराएगा, फिर से HNO3 से लड़ाई करेगा। देख रहे हो, इसमें 3 गो रिएक्शन हो गया, जान हलक में आ रही है। अगर एक साथ रटना पड़ा था तो निकल जाएगी तुम्हारी। तो इसमें 3 रिएक्शन मर्ज होगा, इसमें तीसरा क्यों एक्स्ट्रा आ रहा है? बिकॉज एक रिएक्शन एसिड बेस का होने वाला है, सॉल्ट वाटर, ठीक है। एसिड बेस, देखो ये बेस बन गया, मेटल ऑक्साइड बेस होता है, तो उसके साथ फिर आप करेंगे हम एसिड बेस। अब ये बहुत आसान होगा, देखो कॉपर विथ HNO3, एकदम बिंदास जाओ। कॉपर किसके साथ जाएगा? NO3 के साथ। सॉल्ट याद है ना,
तो शॉर्ट बना लेते हैं CuNO3। थोड़ा ध्यान दे देना, एक बार देख लेते हैं हम इसको। कॉपर की वैलेंसी 2 है, NO3 के 1 है। बस छोटी बेसिक चीजें क्लियर रही तो तुमको पक्का मजा आएगा, तुम रियली इंजॉय करोगे कि सही पढ़ा रहे सर। उसके बाद H और O मिलके वाटर बन जाएगा। चलो वाटर बना देते हैं। अब आई होप बैलेंस नहीं होगा, बिल्कुल नहीं है। आप इसको पहले हर स्टेप बैलेंस होना तभी कुछ करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखिए, आप देखिए NO3 यहाँ 2 बार है, यहाँ क्या लगाते हैं 2, और ये बिंदास बैलेंस हो गया, देख लो आराम से बैलेंस हो गया, H भी बैलेंस हो गया। अब थिंक, देखिए आप नीचे से देखिए या ऊपर से देखिए, जो भी देखिए, यहाँ कितना कॉपर ऑक्साइड लगा है, एगो। यहाँ कितना निकला है, एगो, ठीक है। बट यहाँ कितना ऑक्सीजन निकला था बे, 3 गो। तो तुमको कितना खाना पड़ेगा, 3 गो खाना पड़ेगा कुछ भी करो। यानी ये 3 निकला है, मैंने सब कटना चाहिए ऐसे क्रॉस वाले, तो इसको काय से इंटू करना पड़ेगा, 3 से। बोलो हाँ ना बोलो। जब ये 3 हुआ तो इसको भी 3 होना पड़ेगा, क्योंकि CO है यहाँ पे भी मैच कर रहा, तो ये हो गया 3। देखना कितना मस्त रिएक्शन आएगा, सब कट कुटा के एकदम सुंदर टिकाऊ मजबूत रह जाएगा, आसान सा। दूसरा कलर का हम पेन यूज कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी होनी, तो कचरा हो जाएगा। तो यहाँ तो इंटू नहीं हुआ, यहाँ हुआ है, तो यहाँ हम 3 लिख दे रहे हैं, यहाँ 3 लिख दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है क्या बच्चों? और यहाँ भी 3 लिख दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है क्या? ऐसा बोलना चाहिए, ये 3 लिख दिया। अब ठीक है, अब इसमें भी 3 इंटू करना है, तो इसमें भी हम 3 इंटू करके लिख दे रहे हैं बच्चों। ये 3 हो गया, ये हो गया 6। तो हम इसको 2 को काट करके ऊपर 6 लिख रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि पहले 2 था। फिर यहाँ पर भी लिख दिया हमने 3, और यहाँ पर भी लिख दिया 3। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे, ठीक है। आई होप आपको आ रहा है समझ में इतना। अब करेंगे ऐड, बिंदास कटेगा। देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। सोचो कॉपर ऑक्साइड पैदा भी हुआ, मर भी गया, पता भी नहीं चला हमको और तुमको हम रिएक्शन तोड़ के नहीं दिखा, तुम मानते ही नहीं कॉपर ऑक्साइड बना था, कभी बना था क्या अब आप इसको ऐड कर लो। तो देखो ऐड करते हैं, इधर रिएक्टेंट में खोजो। पहले 3 गो कॉपर यहाँ लिख रहे हैं, 3Cu, बहुत अच्छे। बस और कुछ नहीं बचा, 2 गो ये, और ये भूलना ही जाना, 2 और 6 कितना, 8 गो HNO3, 8 गो HNO3 डाइल्यूट। ये लिखना भूले गलत हो जाएगा, इसी के हिसाब से कांड होगा। खत्म। इधर क्या, 2NO प्लस इधर क्या, CO तो कट गया, ये वाला लिख दें, लिख देते हैं। ये छाप लिएगा तुम लोग प्रोटेक्टिवली, छाप लिएंगे। यार है ये वाला देखो, 3CuNO3 होल टॉइस। और वाटर देखो, 1 गो यहाँ पर है, 3 गो यहाँ पर, कितना वाटर हो गया, 4 बार, 4 बार। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। कैसा लगा मेरा मजाक? देखो ये फाइनल आंसर है। देखो इसको देख करके कोई गेस कर ही नहीं सकता कि ऐसा कांड हुआ होगा, यहाँ पे पूरा कट कुटा गया। आपको और ये आसान लग रहा है, आप यही याद कर लेना, ठीक है। बट आप एक को याद करोगे, कितना याद करोगे? अभी ऐसा में तो पागल हो जाओगे, और सीखोगे तो कुछ भी लिख सकते हो। अब कॉपर का अगला वाला दिखाते हैं हम, अगला वाला, वो वाला कंसंट्रेट वाला दिखा देते हैं, ठीक है। मिटा दे इसको, नोट कर लिए ना। ठीक है, दूसरा कंडीशन है कॉपर का रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HNO3। फिर से वही करना है, सेकंड रिएक्शन, उसी में 1 2 कर लेना। ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर लिख लो यहाँ पे, अच्छा रहेगा, उसी के हेडिंग के अंदर चल रहा है। दूसरा कंडीशन कि आप कॉपर के साथ अगर कंसंट्रेटेड, क्वेश्चन ऐसे आता है यार, ऐसे लिख के देखो, कॉपर विथ HNO3, और यहाँ पर लिख क्वांटम में चिपका देंगे कॉन्क। लो हिलते रहो बैठ के, लिखो इधर या बैलेंस करो, कुछ भी आ ही जाएगा। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, स्टेप सिखा दिया हमने आपको। सबसे पहले HNO3 को हिलाओ, लाओ इधर, कॉन्क पर लिए तो तुम पहले घमका दो किसको, NO2 को, क्लियर है। और बैलेंस करने के यहाँ 2 पक्का ही हमको याद हो गया, यहाँ भी 2 होगा, प्लस H2O बनेगा, प्लस O गिनना है बस। देखो 3 दूना 6, 6 में से 4 गया, 1 5 1 6, सही है। अगला कॉपर आएगा, नाचते नाचते ऑक्सीडेशन करेगा अपने को, और क्या बनाएगा, CO, एकदम रट जाता है। फिर CO आएगा, HNO3 से फिर जाएगा, मेटल प्लस एसिड, मतलब एसिड प्लस बेस सॉल्ट बनता है, CuNO3 फोल्ट वाई। ये तो दोनों सेम हो गया, पूरा सेम हो गया कि नहीं हो गया, प्लस H2O। और यहाँ बैलेंसिंग के लिए क्या लगा था, 2, रट गया है मेरे को। तो एक बार बनाओगे स्पीड बढ़ जाता है, 2 बार बनाओगे और बढ़ेगा। अब हम मैच करते हैं, देखो O मिल रहा है, CO मिल रहा है, डन डन डन। इसमें कुछ नहीं करना है, ऐसे कट रहा है, टक 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 टक, ऐड करके लिख लो, काम खत्म। कॉपर प्लस
4 बार HNO3 कॉन्क वाला, तो आप बना सकते हो 2 बार NO2 प्लस CuNO3 होल टॉइस प्लस 2H2O। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? हाँ ना बोलेंगे। आपका होमवर्क है बच्चों ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक एंड सिल्वर, कर लेंगे ना? ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक और सिल्वर। जिंक ही कर लेना। मतलब जिंक में ध्यान रखना आप एक N2O वाला करना। तो जिंक में आप ध्यान रखना कि अगर हम डाइल्यूट लेंगे, डाइल्यूट मीडियम में बनाएगा N2O, ठीक है, और कंसंट्रेट मीडियम में क्या बनाएगा? NO2। वो तो ठीक है, समझ में आ गया क्या? चलो कर लेना, इसको कर लेंगे ना, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। देखिए फास्फोरस का एलोट्रॉप्स पढ़ना है बच्चों। नाइट्रोजन का आपको याद होगा एलोट्रॉप नहीं होता है, पढ़ाया गया एनोवेलस प्रॉपर्टी में, नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म एलोट्रॉप। नाइट्रोजन एलोट्रॉप नहीं बनाता है, राइट, फास्फोरस बनाता है। फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप होते हैं, व्हाइट, ब्लैक, रेड। फिर से याद करो, व्हाइट, रेड, ब्लैक। ब्लैक को लास्ट में रखो बिकॉज ब्लैक वाला सबसे कम रिएक्टिव होता है, रिएक्शन करता ही नहीं है किसी से, ठीक है, पॉलीमर है, किसी चीज में घुलता नहीं है। हम आपको उसके बारे में बताएंगे, ध्यान देंगे इधर। तो आते हैं हम लोग एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। 2 एलोट्रॉप फेमस है, उसके बारे में हमने आपको सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं। सबसे पहला फिजिकल स्टेट, मतलब वो कैसा दिखता है। ये सॉलिड है, वैक्सी सॉलिड, मोम जैसा दिखता है, सॉलिड मोम जैसा रहता है, सॉलिड रहता है, मतलब बहुत कड़क नहीं रहता है। ये ब्रिटल पाउडर, मतलब टूटने वाला पाउडर जैसा, ठीक है, मतलब ऐसा मारोगे टूट जाएगा, पाउडर जैसा निकलेगा। समझ में आया? अब सुनो इधर, कलर, तो ये व्हाइट कलर, नाम ही व्हाइट है, बट बाद में येलो हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ी देर छोड़ दोगे तो ये पीला रंग का हो जाएगा। और ये लाल कलर का है बिकॉज ये लाल तो लिखा ही है। अगला स्मेल, इसमें स्मेल आता है व्हाइट वाले में, गार्लिक ऑर्डर, लहसुन जैसा स्मेल। देखो ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, गार्लिक स्मेल किसका होता है, याद रख लेना भैया, हम जो बोलते हो आता है। अगला ये ऑर्डरलेस है, स्मेल नहीं है। स्मेल नहीं वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन स्मेल वाले यूनिक खास लोग ही हैं। अगला सोलेबिलिटी इन वाटर, दोनों पानी में नहीं घुलता, इवन कोई नहीं घुलता। याद रखो फास्फोरस का कोई कंपाउंड पानी में नहीं घुलता क्योंकि नॉन मेटल है, कोवैलेंट है, पानी के साथ जाके हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना नहीं सकते हैं, तो कैसे घुलेंगे। अगला सोलेबिलिटी एंड कार्बन डाइसल्फाइड, ध्यान से सुनो, एक लिक्विड है कार्बन डाइसल्फाइड, इसको क्या बोलते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट। ध्यान सुनना, आप 10th में पढ़े होंगे कि 2 प्रकार के सॉल्वेंट होते हैं, पोलर और एक नॉन पोलर। पानी पोलर है और बाकी लोग नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब इसमें चार्ज नहीं है, तो कोई भी चीज एक में घुलेगा तो दूसरे में नहीं घुलेगा, याद है? अच्छी बात। तो ये वाला पानी में नहीं घुलता है लेकिन इसमें घुल जाता है, ठीक है, इसमें सोलेबल है CH2 में। ये दोनों में इंसोलेबल है, पता है क्यों? हम तुमको एक राज की बात बताते हैं, ये पॉलीमर है। पॉलीमर समझता है, लंबा चेन, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन वो भी पॉलीमर है, कपड़ा पॉलीमर है, जितनी भी चीजें पॉलीमर है ना वो कभी पानी में नहीं घुलती, याद रखना इस बात को। तो ये पॉलीमर है इसीलिए नहीं घुल रहा है। ये मत बोलना कि सर ये दोनों इंसोलेबल है, आप तो बोलते हैं में घुलता है, नहीं भाई, पॉलीमर है तो किसी चीज में नहीं घुलेगा। अगला बात करें नेचर की, ये जहरीला होता है, अगर आप इसको खा लोगे मरोगे, ये नॉन पॉइजनस है, माचिस की तिल्ली खा लोगे कुछ नहीं होगा। रिएक्टिविटी की बात करें बच्चों, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इतना रिएक्टिव है खुले में रखो आग लग जाता है, जलने लगता है, ठीक है, ये बहुत रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, ब्लैक वाला रिएक्ट नहीं करता। अब जब रिएक्ट ज्यादा कर रहा तो स्टेबिलिटी कम होगी ना, कोई भी चीज रिएक्ट ज्यादा करता है तो स्टेबल कम होता, तो स्टेबिलिटी कम है, ये ज्यादा स्टेबल है। सबसे ज्यादा स्टेबल ब्लैक वाला सुन रहे हो ना, हम बताएंगे अभी थोड़ी देर में। अब यहाँ पर एक पॉइंट ब्लैंक है, एयर में क्या होता है, तो एयर में ये ग्लो करता है, हवा में जाएगा आग लग जाएगा, बताया ना, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएगा, जलने लगेगा, ये आग नहीं लगाता है। इसका मॉलिक्यूलरिटी 4 है, P4, आप 10th पे पढ़ोगे, टेट्रा एटॉमिक, 4 एटम जुड़ के स्टेबल होता है, आज भी पढ़ाया था हमने को लगता है पीछे, बिकॉज ये सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। याद रहा, नाइट्रोजन डाई एटॉमिक है, बाकी सब लोग टेट्रा, क्यों? तो वो लोग सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, याद होगा। ये क्या करता है? पॉलीमर बनाता है, देखो ये चेन बना हुआ है, P4 का चेन। अब आ जाओ ब्लैक फास्फोरस, थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं, ब्लैक फास्फोरस। तो ब्लैक फास्फोरस क्या है? तो ब्लैक कलर का ये भी होता है, पाउडर है, ठीक है, ब्लैक कलर यहां लिख लेना, ये भी ऑर्डरलेस होता है, ये सेम, ये कलर ब्लैक। उसके बाद दोनों इंसोलेबल, सेम, नॉन पॉइजनस सेम, लीस्ट रिएक्टिव या डू नॉट रिएक्ट लिख दो सीधे, किसे रिएक्ट करेगा नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, वेरी स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल है, और ये भी ग्लो नहीं करता है, जिसमें मैरो सेम है। ये वाला पॉलीमर है,
पॉलीमर है वो भी पॉलीमर है। इवन में तो बहुत खतरनाक है, हम आपको ब्लैक का स्ट्रक्चर दिखाते हैं, बस आप देख लेना, लिखना नहीं। हार्ड लगेगा, देखो ऐसे बनता है बेंजीन जैसा, समझा। ये ब्लैक फास्फोरस का स्ट्रक्चर है बच्चों, ऐसे बनाते जाओ, ऐसा लमसम बनता है, पूरा सीट जैसा बनता है, ठीक है। तो ये और किसी से रिएक्ट नहीं करता है। तो ये ब्लैक फास्फोरस का स्ट्रक्चर है, यू कैन ड्रॉ इट अगर चाहते हो तो, वो भी पॉलीमर है। तो फास्फोरस के हमने तीनों इलेक्ट्रॉन्स खत्म कर दिए बच्चों। अब आगे हम लोग को पढ़ना है फॉस्फीन, पीएच3 कंपाउंड। पीएच, देखिए अगला हम लोग कंपाउंड पढ़ रहे हैं फास्फोरस का, फॉस्फीन। फॉस्फीन के बारे में आपको अगली बार जैसे सुनना है तो आप दो नाम जरूर याद करना, एक तो सड़ी हुई मछली का बास है इसमें, रोटेन फिश लाइक स्मेल, और दूसरा याद रखना होलमे सिग्नल। दो नाम याद रखेंगे, होलमे सिग्नल, सड़े हुए मछली का बास, ये दोनों नाम में ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हम आपको आगे दिखाएंगे कैसे और क्यों। तो देखिए इधर, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं पहला प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन बहुत आसान है। देखिए जैसे आपको फास्फोरस का कंपाउंड बनाना है तो हमने ले लिया फॉस्फाइड, जैसे ऑक्साइड ले लिया तो ऑक्सीजन का कंपाउंड बनेगा, नाइट्राइड होता है ना भाई, तो यहाँ पे फास्फोरस लगा हुआ है, कैल्शियम फॉस्फाइड। कैल्शियम फॉस्फाइड लेना है और उस पर पानी डाल दो, नहीं तो एसिड डाल दो, दोनों केस में बन जाएगा पीएच3, क्योंकि तुमको H चाहिए बस। तो दोनों में H होता है, एसिड में भी H होता है ना, एसिड में H। मान लो हम एसिड डालते तो HCl डालते, इसके पास भी H प्लस है, Cl माइनस। तो देखो यहाँ कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, फास्फोरस की 3 है, ऐसे क्रॉस कर दिए तो Ca3P2, राइट। ये समझ गया होगा कैल्शियम फॉस्फाइड। वाटर को हम जानबूझ के HOH लिखे, इसको तोड़ दिए प्लस माइनस में, प्लस वाला माइनस से जुड़ेगा, माइनस वाला प्लस से जुड़ेगा, तो कैल्शियम OH से जुड़ेगा, वैलेंसी 2 1 है, तो ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेस है ये। उसके बाद H के साथ P जुड़ेगा, तो P और H, इसकी वैलेंसी 3 इसकी 1, तो PH3, ये बन गया आपका फॉस्फीन गैस, ठीक है। यहाँ पर देख लो, ये भी बहुत आसान है, सेम टू सेम, Ca3P2 HCl के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों फिर से वही रिएक्शन। तो Cl के साथ कौन जाएगा, Ca, क्लियर है, प्लस के साथ माइनस वाला, तो CaCl2 हो जाएगा प्लस PH3 हो जाएगा, दोनों में फॉस्फीन गैस बन गया। दूसरा बच्चों फ्रॉम व्हाइट फास्फोरस, फ्रॉम व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस से बनाया जाता है बाय रिएक्शन विथ, आपको रिएक्शन कराना है इन इनॉट एटमॉस्फेयर, समझना इस बात को। इनॉट एटमॉस्फेयर मतलब ऐसा माहौल तैयार करो जिसमें ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। इनॉट एटमॉस्फेयर मतलब जहां पर ऑक्सीजन नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनॉट एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो व्हाइट फास्फोरस को P4 लिखते हैं, तो पता ही चल गया है, अभी बताया थोड़ी देर पहले। P4 में आपको डालना है NaOH और प्लस आपको H2O, ये बना लो PH3, ये स्टार लगा दो, रिएक्शन बहुत बड़ा था, प्लस सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, ठीक है, NaH2PO2, इसका नाम है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, याद रखेंगे इसको। अच्छा, नॉट एटमॉस्फेयर क्यों डाले ये भी सुन लो, तुमको याद होगा कि व्हाइट फास्फोरस हवा में अपने आप आग लग जाता है, तो इसको जब भी हम रिएक्शन करने के लिए डालेंगे तो आसपास ऑक्सीजन गैस नहीं होना चाहिए, तो क्या भर देंगे, नाइट्रोजन भर, तो याद हम पढ़ाए हैं नाइट्रोजन गैस इनॉट एटमॉस्फेयर बनाता है, ठीक है, इनॉट एटमॉस्फेयर बनाता है, INERT होगा, लिख लेना, इतना तो ध्यान ही देंगे। चलिए तो आप ये नोट कर लीजिए, ओके। चलिए तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन पढ़ना है। फॉस्फीन की बात आपको समझ में आ गया होगा, फॉस्फीन एक गैस है, कैसा गैस है, चलिए इसके बारे में हम लोग पूरी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी मिक्सअप करके हमने लिख दिया है, बिकॉज आप छोटे क्लास में तो है नहीं कि आपको फिजिकल और केमिकल अलग अलग पूछा जाए, ठीक है बच्चों। तो चलिए इधर ध्यान देते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इट इज कलरलेस गैस, मतलब ये गैस जरूर है बट इसके पास रंग नहीं है, ये बात ध्यान देना, स्टार मारना, बिकॉज हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे होलमेस सिग्नल में। कलरलेस गैस है बट इसके पास स्मेल है, इसकी पहचान इसकी स्मेल होती है, सड़े हुए मछली जैसी बास, याद रखना ये सवाल आ सकता है, सड़ा हुआ अंडा नहीं, सड़ा हुआ मछली, देखो सड़े हुए अंडे जैसी बास अलग गैस का आता है, सड़े हुए मछली जैसी इसकी बास है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो, हाईली पॉइजनस, हमारे जैसे इंसानों के लिए बहुत जहरीला है ये, और आप इसको स्मेल करें तो गए काम से, हाईली लिखा हुआ है।
अगला देखो, ये एक बॉम्ब की तरह काम कर सकता है, ये एक एक्सप्लोसिव की तरह काम करेगा अगर किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कांटेक्ट में आ गया। देखो बच्चों, कल ही पढ़े हो तुम, HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पढ़े है कि नहीं? Cl2, Br2 ये सब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिकॉज हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। याद रखना, तुम यहां से कॉन्सेप्ट सीख के जा रहे हो कि हाइड्रोजन ग्रुप नंबर कौन सा 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, वो लोग किसके तरह बिहेव करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो अगर किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कांटेक्ट में आएगा तो ये ब्लास्ट कर जाएगा। ओके, इट इज हाईली सोलेबल इन वाटर एंड सोलेबल इन कार्बन डाइऑक्साइड सल्फाइड। मतलब ये भी थोड़ा अजीब है, ये दोनों में घुल जाता है, जबकि हमने बोला था एक में घुलना चाहिए, एक में नहीं, बट ये दोनों में घुलता है। अगला देखिए, पानी में घुलने के कारण होगा वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, बहुत कमजोर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, बहुत कमजोर, ज्यादा अच्छे से भले घुलेगा नहीं, लेकिन उसमें घुल जाएगा क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड है। अगला, द सोल्यूशन ऑफ pH3 इन वाटर, ये समझना, पानी में आप जब pH3 को डालोगे तो सोल्यूशन बनेगा, जब वाटर में जाएगा तो थोड़ी देर बाद डिकम्पोज हो जाएगा और सनलाइट मिला और रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन। मतलब अगर आपने, ध्यान सुनो, अगर आपने pH3 लिया प्लस वाटर लिए और इसमें सनलाइट डाले तो यहाँ रिएक्शन लिख सकते हो, ये बन जाएगा P रेड फास्फोरस और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। ठीक है, याद रखना इस बात को। ओके, अगला देखो, इट एब्जॉर्ब्ड इन कॉपर सल्फेट एंड मर्क्यूरी क्लोराइड टू फॉर्म, लिखना भूल गए, हाँ, एंड मेटल्स फॉस्फाइड इज फॉर्म, सही तो है। तो pH3 गैस को ये लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे, खींच लेंगे, एब्जॉर्ब, ये लोग सॉलिड है, इसको खींच लेंगे। देखो खींच के क्या बनेगा, इधर ध्यान दें, इसको रिएक्शन कराने हमने छोड़ दिया है, आराम से आप कर सकते हो। देखो हम बार बताते हैं, प्लस माइनस क्लियर रखो, कॉपर पे प्लस चार्ज है और यहाँ पर हाइड्रोजन पे प्लस है, फास्फोरस पे माइनस, तो कॉपर के साथ कौन जुड़ेगा जाके? P। इधर ध्यान दो रे, तो कॉपर लिखे, P लिखे, कॉपर की वैलेंसी बोलो 2, फास्फोरस की 3, तो क्या बनेगा? C3P2। नाम क्या होगा? कॉपर फॉस्फाइड, कल ही पढ़ाए थे ये, कैल्शियम फॉस्फाइड। जैसे ऑक्साइड है उसी तरह फॉस्फाइड है, प्लस HSO4 के साथ जाएगा और बन जाएगा H2SO4। SSO4 के साथ जाएगा और क्या बन जाएगा? H2SO4 बच्चों। उस तरह यहां पर देखो, मर्क्यूरी भी फास्फोरस के साथ रिएक्ट करेगा, Hg और P। बताइए Hg की वैलेंसी कितनी है? यहाँ पर आप देख सकते हो Hg की वैलेंसी कितनी है बच्चों, बताओ? 2। और इसकी कितनी है? 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 और यहाँ क्या आ जाएगा? 2। क्लियर हो गया ना? प्लस Cl के साथ H जाएगा तो क्या बन जाएगा? HCl। हो गया, डन डन डन। अगला देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और आप ये जानते भी हो, वीक बेस है ये। कैसे? आप पढ़े हो, हमने हाइड्राइड्स पढ़ाया है, ना मत बोलना नहीं तो मार खाओगे। याद करो, NH3 पढ़े हो, बेस, pH3 भी बेस और इससे थोड़ा कमजोर बेस है ये। नाइट्रोजन वाला अच्छा बेस है, छोटा साइज था, जल्दी लोन पेयर देता है, याद आ रहा है? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, याद करिए, आप कॉपी में पढ़े हो, बेसिक नेचर। तो NH3 उस अपने ग्रुप में नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, यानी ग्रुप 15 के हाइड्राइड में सबसे अच्छा बेस NH3 है। ये भी बेस है लेकिन थोड़ा कमजोर है, यानी भी लोन पेयर देगा लेकिन उतना अच्छे से नहीं देगा। तो अगर बेस है तो एसिड से तो रिएक्शन बनता है ना बच्चों, तो बस करा दिया हमने। HCl ले लो, HBr, ये बिल्कुल अमोनिया जैसा मजा दे रहा है। देखो बच्चों, बिल्कुल अमोनिया, ये आपको समझ नहीं रहा, बट आपको ये चीज 10 बार पढ़ाया जाता है। NH3 प्लस HCl गिव्स NH4Cl, ये हमने भी पढ़ाया होगा और आप जानते भी 10th में मिलता है। तो NH3 प्लस HCl NH4Cl, उस तरह PH3 प्लस HBr PH4Br। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं है, बताओ? अगला, अगर तुम इसको एयर में गर्म कर दिए, ये देखो, फॉस्फीन गैस प्लस एयर, यानी एयर में, हवा में, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये टूट के बना देगा ऑक्साइड और वाटर। अगला, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, तो PH3 विथ Cl2, तो PCl3 प्लस HCl, खत्म, PCl3, P के साथ Cl3 और प्लस HCl। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो गया आपका रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, यहां लिख लो आप, जगह नहीं था, हमने नहीं लिखा। रिएक्शन विथ N2O, लाफिंग गैस, नाइट्रस एसिड, लाफिंग गैस बोलते हैं इसको, याद हो गया होगा। देखो आप मेरे क्लास में बने रहोगे तो और कुछ हो नहीं हो, लेकिन बहुत सारे फार्मूले हम आपको जरूर हटा देंगे। इतनी बार बोलेंगे, इतनी बार हम बोलेंगे कि तुमको पक्का याद होगा। लाफिंग गैस किसको याद नहीं होगा? हमको नहीं लगता कि मेरे क्लास में कोई ऐसा बच्चा होगा इसको याद नहीं होगा लाफिंग गैस का फॉर्मूला। तो आप देखो, एक तो चीज सीख गए, तो इस तरह से आप एक ही चीज को 20 बार पढ़ते हो, ऑटोमेटिक आपका ग्राफिक कैपेसिटी अच्छी हो जाती है। ये PH3N2O, ये फॉस्फीन है, ये नाइट्रस ऑक्साइड है, आप दोनों को रिएक्ट कर रहे हो तो ये बना रहा है एक एसिड। देखो H3PO4, आगे मिलेगा ये फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड है? फॉस्फोरिक एसिड।
फिर से फॉस्फोरिक जैसे सल्फ्यूरिक होता है उस तरह फॉस्फोरिक है प्लस N2। तो याद रखना ये मिलेगा आपको, मिलेगा फिर मिलेंगे बोलता है ये। और ये मिला भी होगा नाइट्रोजन गैस बनाने में। देखो इस रिएक्शन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा, एक तो नाइट्रोजन गैस बनाना है तो इसको करा लो, दूसरा H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड बनाना है तो करा लो। तो ये बच्चों फॉस्फीन के प्रॉपर्टीज है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए बच्चों अब ये आखिरी कुछ प्रॉपर्टीज बचे हुए हैं केमिकल, इसको कर लेते हैं हम लोग। देखेंगे इधर थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको, इसमें कुछ चीजें आपको आगे के टॉपिक्स के आने वाले हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा तो हम समझा देंगे ऐसे, फिर भी कोशिश करना अपने तरफ से पूरा। देखेंगे इधर रिएक्शन विद AgNO3। AgNO3 सब लोग जानता है सिल्वर नाइट्रेट है, एक सॉल्ट है। इसमें अगर आप फॉस्फीन गैस डाल दोगे PH3 तो इसके साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये रिएक्ट करता है तो इसके साथ बना लेता है सिल्वर फॉस्फाइड, जैसा कि सबने बनाया था। अभी आपने इसके पहले देखा था कैल्शियम फॉस्फाइड मेटल, अरे अभी थोड़ी देर पहले लिखा था बोर्ड पे, नहीं लिखा था कैल्शियम फॉस्फाइड कॉपर फॉस्फाइड लिखा था कि नहीं, तो वैसा ही है सिल्वर फॉस्फाइड। और कुछ AgNO3 से रिएक्ट नहीं करता और ऐसे जुड़ जाता है, इस तरह से ये येलो प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है। और देखो जब सिल्वर P से रिएक्ट करेगा तो Ag और P जुड़ गया, बहुत आसान है ये। देखो Ag का वैलेंसी प्लस, फास्फोरस का माइनस में, Ag का +1 और इसका 3 क्रॉस करके लिखा हुआ है, ठीक है। और ये H जाके NO3 से जुड़ा तो HNO3, ये रिएक्शन तो क्लियर हो गया। अब सवाल ये क्यों लिख रहे हो सर, तो कुछ AgNO3 उसके साथ डॉट में जुड़ता है। ये डॉट क्या है सर, हम आपको क्लियर करते हैं बच्चों, ध्यान देना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए कंपाउंड होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आप आगे पढ़ोगे। एक होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसा आपने ऐसा ब्रैकेट में देखा होगा Cu ब्रैकेट में ऐसे लिखा होता है NH3 और Cl2, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और इसको बोलते हैं लिगेंड, इसको बोलते हैं लिगेंड। और ये लिगेंड इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा रहता है, हम आपको एक दिन और बताए थे ना, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा रहता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, ये लोग अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देते हैं, बस इसी बॉन्ड को हम लोग लिगेंड बोलते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो CuCl2 डॉट NH3, कितने बार NH3, 4 बार, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों। ऐसा कोई दिखे तो समझा ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो आप समझ गए ये 3HNO3 का मतलब उसके साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया हुआ है, ठीक है। ओके, ये नंबर्स कैसे आएंगे सर, याद हो करने पड़ेंगे, बिल्कुल आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो क्या ये सवाल आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। सवाल यहां से ऐसे आ सकता है, ये लिख देगा, पूछेगा ये कैसा कलर का होता है, वो तो तुम कर ही लोगे ना यार। तो तुमको चीजों को समझना है कि सवाल कैसा आएगा, इसलिए आपको DPP दी जाती है, आप क्वेश्चन करो समझ में आएगा, ऐसा ही आता है, ठीक है। ये नहीं कि पूरा रिएक्शन रटने लगे, अरे यार ऐसा थोड़े रिएक्शन थोड़ी आ जाएगा इतने भारी भारी। अब देखिए इसको अगर आप थोड़ी देर छोड़ दोगे ऑन स्टैंडिंग तो ये येलो से ब्लैक बन जाता है, येलो से क्या बन जाता है, ब्लैक कलर का बन जाता है। और इसके अंदर एक रिएक्शन होता है, देखिए तो ये इससे रिएक्शन करेगा तो सिल्वर अलग निकल जाएगा, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, सिल्वर नीचे बैठ जाएगा। और HNO3 प्लस H3PO3, HNO3 देखो बहुत आसान है, NO3 है तो HNO3, फास्फोरस है तो H3PO3, फास्फोरस है तो H3PO3, इसके पहले भी एक रिएक्शन में मिला था आपको। ये रिएक्शन को आप ध्यान से देख लो, क्या बोल रहा है, फॉस्फीन गैस का रिएक्शन अगर आपने सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से करा दिया, ये सोल्यूशन है, ये गैस है, आप रिएक्शन करा दो तो ये पहले येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा, फिर थोड़ी देर छोड़ दो तो ये ब्लैक हो जाएगा और सिल्वर नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा रिएक्शन हो गया। आप इस रिएक्शन की मदद से AgNO3 में से किसको निकाल सकते हो, सिल्वर को। देखो AgNO3 में से चांदी अलग हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, अच्छी बात है, समझ में आ गया सबको। इस तरह से आप देखो कि Ag का हमने रिडक्शन कर लिया, Ag+1 वैलेंसी से कितने पे चला आया, 0 पे रिड्यूस हो गया। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन ध्यान दे दो आप इसमें। अब आ जाइए फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन। फॉर्मल्डिहाइड तो सब लोग जानता होगा, HCHO को क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर्मल्डिहाइड, एक कार्बन का अल्डिहाइड बच्चों। इसका फॉस्फीन गैस के साथ आप रिएक्शन कराइए एसिडिक मीडियम में, ये एसिडिक मीडियम डाला हुआ है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना, ध्यान दो, P फिर CH2OH। अब ये क्या आया, तो देखो ये इसके साथ रिएक्ट करके रिड्यूस हो गया, समझना। आगे आपको पढ़ना ऑर्गेनिक तो आपको और अच्छे से समझा पाएंगे। रिड्यूस, रिड्यूस मतलब क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। इसने जब हाइड्रोजन गेन किया, सभी लोग समझेगा, एक कार्बन का अल्डिहाइड जब हाइड्रोजन गेन करेगा तो एक कार्बन का अल्कोहल बनेगा, उसका फॉर्मूला होगा CH2OH। एक्चुअली CH3OH होता है बट एक H निकला हुआ है, ठीक है, ताकि इस पे चार्ज रहे +1। समझ में आया क्या सबको, बताएंगे। CH2OH बन गया, इतनी बातें समझ में आई। इसको आप हाइड्रोजन दिए, देखो पहले से 2 हाइड्रोजन था, एक और हाइड्रोजन दो तो 3 हो जाएगा, तो अल्कोहल बन गया। वो इसके साथ जाके 4 बॉन्ड बनाए, इस पे +1 चार्ज और माइनस,
ठीक है, जैसे नाइट्रोजन बना लेता है ना NH4Cl, उसी तरह ये NH4Cl देख लो। ये क्या होता है बच्चों, ये व्हाइट कलरलेस सॉलिड कंपाउंड है जो उसका इस्तेमाल हम लोग फायर प्रूफ कॉटन फैब्रिक्स, यानी ऐसा कॉटन का कपड़ा बना सकते हो जो आग में जले ही नहीं। क्या बात है, इसके मदद से। अब आ जाइए NH3 और PH3 दोनों के प्रॉपर्टी बहुत सारे सेम है। NH3 PH3 फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट, यानी ये लोग इस जुड़ जाते हैं किसके साथ, मेटल क्लोराइड। थोड़ा ध्यान दो इस पे, तो कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर, गोल्ड, स्टील, यानी ये क्लोराइड है, क्लोराइड। इन क्लोराइड से जाके ये लोग बना लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देख लो यहाँ पे CaCl2, इसके साथ 8 NH3 जुड़ गया, दिख रहा है 8 को NH3 वैसा दिख रहा है। यहाँ देखो 2PH3 2PH3 2PH3, बहुत आसान है। NH3 8 जुड़ा है, PH3 सब में 2। अब आ जाइए PH3 और NH3 एब्जॉर्ब्ड बाय, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। एक लड़के से हमने पूछा था, अभी तक बताया नहीं उसने। इसका नाम है बच्चों ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड 10th में था, CaOCl2 था ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बच्चों, ठीक है, याद है ना ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इन गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो अमोनिया गैस को और फॉस्फीन गैस को खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्यों कर लेता है, देखो ये रिएक्ट कर जाएगा इसके साथ और क्या बना लेगा, P के साथ Cl PCl3, H के साथ Cl HCl। चार्ज क्लियर रखो, देखो इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे प्लस और इस पे माइनस, तो माइनस प्लस जोड़ देना है। और कैल्शियम के साथ वाटर में जाके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। क्लियर हो गया। उसी तरह अगर अमोनिया से, दोनों गैस को एब्जॉर्ब करता है, अमोनिया से करें, देखना सेम है, बस इसमें पानी डाले उसमें नहीं डालना। अमोनिया से करें, अमोनिया से करेंगे तो क्या बनेगा, N के साथ NN2 बन गया, कैल्शियम कैल्शियम क्लोराइड, देखो कैल्शियम क्लोराइड और प्लस वाटर, थोड़ा अलग है बट ऐसा ही कुछ है। ठीक है, समझ में आ गया ये समझ में आ गया। फिर से हम आपको बता दें, ब्लीचिंग पाउडर अमोनिया गैस को और फॉस्फीन गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, याद रखना, खींच लेता है और रिएक्ट कर जाता है। और यहाँ से क्या बनेगा, PCl3 HCl और ये स्लेट लाइन, ये इससे रिएक्ट किया तो क्या बना है, N2 प्लस CaCl2 प्लस H2O। ओके, तो इतने में प्रॉपर्टी होता है खत्म। अब इसमें एक यूज आएगा बच्चों, फॉस्फीन गैस का। यूजेस ऑफ फॉस्फीन गैस भी इंपॉर्टेंट है। तो यूजेस ऑफ फॉस्फीन में एक सबसे ज्यादा अच्छा यूज है इसका, होलमेस सिग्नल। ये एक साइंटिस्ट के नाम पे होगा ऑब्वियसली। ये क्या होता है कि जो जहाज होता है समुद्र में, कहीं फंस गया प्रॉब्लम में, तो टेलीफोन होता नहीं जहाज में, पता होगा, वहाँ टावर नहीं लगी हुई है, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, खैर आजकल तो बहुत एडवांस्ड हो गया है टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट फोन चलता है आजकल, सैटेलाइट फोन चलते हैं जहाज में। ये पुराने जमाने की बात है, वंस अपॉन ए टाइम, तो अभी नहीं है, अभी ये सब चलता नहीं है फैशन, अभी सैटेलाइट फोन का जमाना आ गया। मतलब जो सैटेलाइट से चलती है फोन, वो जहाज यूज करता है स्पेशली, तो समुद्र में नेटवर्क है नहीं, तो अपने बेस पे बताएगा ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, डूब रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, इसलिए आजकल जहाजों में ज्यादा खतरा नहीं है। जैसे मान लो कोई जहाज डूबने वाला है तो पटाख से फोन लगा देगा, भाई डूबने में जहाज को टाइम लगता है 2-4-5 घंटे, फोन लगा देगा, दूसरी जहाज आएगा, टपटप उसके सामान हटा लेंगे, डूब तू डूब जा, बाद में हम तेरे को उठा के निकाल लेंगे। बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस है। वो क्या नाम था, टाइटैनिक उस जमाने में डूब गई, पुराना जमाना था, अभी डूबने नहीं देंगे हम लोग, उठा लेंगे सबको जाके वहाँ से। सेटेलाइट फ़ोन है, 10-10 सेटेलाइट फ़ोन रहते हैं एक जहाज पे, बड़े बड़े, तो फटाफट सब लोग फ़ोन कर देगा, आसपास के जो भी पोर्ट्स होंगे सब जगह से एक साथ जहाज आ जाएगा। ऐसा समझ में आ रहा है क्या तुमको? चलिए, पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं हम लोग, होलमे सिग्नल, होलमे के ज़माने की बात होगी। इसमें क्या होता था कि ये लोग स्मोक स्क्रीन बना के जहाज से सिग्नल देते थे भाई कि कुछ दुर्घटना हो गया या कुछ हो गया तो मदद आएगा। तो आसमान में लोग दिखता है, आसमान में कोई कांड करोगे तो दूर से दिखेगा, जैसे रॉकेट जाती है सब वाइट वाइट लाइन दिखता है, उस तरह ऐसा कुछ हम लाल लाल धुआं बना दे तो दूर से देख के पता चलेगा कि नहीं। पिक्चर में तुम देखे होगे कि जैसे कहीं एरोप्लेन उतरता है तो लोग क्या करते हैं, ऐसे जलाते हैं लाल धुआं, ये तो देखे होगे नहीं। तो लाल धुआं जहाँ निकलता है पायलट को समझ जाता है यहाँ मेरा कोई वो है, कमांडो गिमांडो उधर उतरने का। देखे होंगे आपने जंगल वंगल में ऐसा स्पेशल मिशन पे जाते हैं तो वैसा ही कुछ स्मोक स्क्रीन ये लोग भी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखते हैं। तो उनके पास क्या होता है कि 2 ड्रम रहते हैं और ड्रम में भरे रहते हैं कैल्शियम फॉस्फाइड। ध्यान सुनना, कैल्शियम फॉस्फाइड का फॉर्मूला हम बताए थे कल, याद करो, इसका 2 इसका 3 3p2, राइट। कैल्शियम फॉस्फाइड और रहता है इनके पास कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड बताए होंगे हम, Ca2C22, 2 वैलेंसी कट गया। कार्बाइड, कार्बाइड का मतलब C2-2 को कार्बाइड बोलते हैं, C2-2 को क्या बोलते हैं, कार्बाइड। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखो, टक 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 टक,
C ट्रिपल बॉन्ड C और एक -4, ठीक है, हो गया 4 बॉन्ड पूरा। तो कार्बाइड है, C2-2 को कार्बाइड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका 2 कट गया, इसका नाम होगा कैल्शियम कार्बाइड। ये दोनों ड्रम को लोग क्या करते हैं, जैसे जहाज में खतरे में आएगी समुद्र में फेंक देंगे, ऐसा ड्रम है, पानी में फेंक दो, अपने आप गिर जाएगा तो पानी में फेंक दिए, सी वाटर में। तो जैसे ये लोग पानी से रिएक्ट करेंगे, याद करो कल का आपके कॉपी का रिएक्शन है, तो कैल्शियम वाटर से, वाटर को हम HOH लिखे होंगे, याद होगा तुमको, और प्लस माइनस चार्ज करके आपको हम समझा दिए थे, और आपकी यादाश्त अच्छी है तो कैल्शियम के साथ OH चला जाएगा, तो ये बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो पानी में घुल जाएगा, चूना पानी वेस्ट हो गया। अब हाइड्रोजन के साथ फास्फोरस जाएगा तो क्या बनेगा, PH3 भाई जहरीला गैस है, उसके पास जाना नहीं, बनने दो। फिर इसको क्यों डाले हैं, इसको भी देखते हैं। इसको भी वाटर को HOH लिख लो, जैसा ये किए तो उसी टेक्निक पे, कैल्शियम पे प्लस चार्ज, कार्बन पे माइनस चार्ज, दिखाया अभी -2 है, तो प्लस के साथ माइनस जुड़ेगा तो ये भी बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस क्या बनेगा C2 है यहाँ पे, इसके साथ H है तो C2H2, इसका नाम आप जानते होंगे इथाइन, क्या नाम है इसका, इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड है ना, इसको एसिटाइलिन भी बोलते हैं, एसिटाइलिन, और ये भी गैस है। तो ये और ये दोनों मिल करके आग लग जाते हैं, जैसे ये और ये दोनों मिलकर जलने लगेंगे अपने आप हवा में, ये बहुत ज्वलनशील गैस है, आग लगा देगा इसमें। अब उस तरह से बहुत बड़ा धुआं है, स्मोक स्क्रीन, ये दोनों गैस मिल करके स्मोक स्क्रीन का निर्माण कर देते हैं। स्मोक स्क्रीन समझता है, धुएं का बहुत सारा इकट्ठा ढेर। तो स्मोक स्क्रीन का निर्माण करते हैं, जो सिग्नल के रूप में यूज किया जाता है, यूज एज सिग्नल बाय शिप्स। समुद्र में जो जहाज चलते हैं वो लोग इसको सिग्नल के तौर पे यूज कर लेते हैं, दूर तक किसी को मैसेज पहुंचाने के लिए। समझ में आ गया होगा, ओके। अब आते हैं हाइलाइट्स ऑफ फास्फोरस पे, ये खत्म हो गया बच्चों। चलिए तो अगले कंपाउंड ऑफ फास्फोरस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फास्फोरस का हमने आपको पहला कंपाउंड पढ़ाया PH3, दैट इज फॉस्फीन, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अब आते हैं हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस, हैलोजन समझता है ना सबको, ग्रुप नंबर 15। तो 15 मतलब उसमें कौन कौन रिएक्ट कर लेगा इससे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, चारों लोग इसके साथ रिएक्ट करते हैं इसमें। तो ये दो प्रकार के हैलाइड बनाता है, एक PX3 और एक PX5। क्यों बनाता है दो, तो आपको याद होगा ग्रुप नंबर आप 15 पढ़ रहे हैं, शायद भूल तो नहीं गए, लंबे समय हो गया तो 15 ग्रुप पढ़ रहे हैं हम लोग, और 15 ग्रुप वालों का ऑक्सीडेशन नंबर 3 होता है और 5 होता है। तो जब ये 3 दिखा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर तो X3 बना लिया, और जब ये 5 ऑक्सीडेशन नंबर दिखा रहा है तो क्या बना लिया, X5। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब उसमें से ज्यादा मोस्ट पॉपुलर Cl वाला है, इसलिए हम लोग Cl वाले का ही कुंडली करने वाले हैं। तो पहला PCl3 हम लोग पढ़ रहे हैं, बनाओगे कैसे, पहला तो एकदम आसान है, फास्फोरस लो, क्लोरीन लो, रिएक्ट करा दो। देखो फास्फोरस के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, व्हाइट, रेड, ब्लैक। ब्लैक तो रिएक्शन करता है नहीं, भूल जाओ, रेड करता है बड़ा मुश्किल है, व्हाइट वाला इजीली करता है, तो इसलिए हम व्हाइट फास्फोरस लाएंगे। व्हाइट फास्फोरस जब भी हम लाएंगे तो P4 लिखेंगे, जहां भी P4 लिखा हो आप समझ जाओ व्हाइट फास्फोरस की बात हो रही है। तो व्हाइट फास्फोरस को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कराओ, PCl3 आप बैलेंस कर लेना। तो पहला है बाय रिएक्शन विद क्लोरीन गैस, बाय रिएक्शन विद क्लोरीन गैस एंड व्हाइट फास्फोरस, आधा लिखा हमने, थोड़ा जगह कमी है, आप पूरा लिखा करें। व्हाइट फास्फोरस और क्लोरीन गैस रिएक्ट करेगा तो बन जाएगा। दूसरा ये नाम पढ़ो आप, थायोनाइल क्लोराइड। थायो फंक्शनल ग्रुप है, SO को बोलते हैं, सल्फर ऑक्सीजन। तो थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड एक कंपाउंड है, उसका रिएक्शन आपको अगर व्हाइट फास्फोरस, देखो इसमें व्हाइट फास्फोरस लग गया क्योंकि PCl3 बनाना है तो व्हाइट फास्फोरस, तो इसमें भी थायोनाइल क्लोराइड डालोगे तो ये रिएक्ट करके ऐसा बना देगा, ठीक है, देख लो आप, PCl3 प्लस SO2 प्लस H2Cl2। प्रॉपर्टी की बात करो तो PCl3 लिक्विड है, देखना, बट ये सॉलिड है, पाउडर है। PCl5 ये लिक्विड है, देखो अंतर देखो, ये लिक्विड है और वो पाउडर है। अगला अगर हाइड्रोलिसिस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो इस रिएक्शन पे, हाइड्रोलिसिस। ये सवाल आता है कि PCl3 में पानी डाल दे, हाइड्रोलिसिस करे तो क्या होगा, देखेंगे थोड़ा। PCl3 है, हाइड्रोलिसिस हुआ HOH, H पर प्लस OH पे माइनस होता है, राइट, और यहाँ पर Cl पर माइनस हो जाएगा, फास्फोरस पे +3। तो देखो प्लस के साथ माइनस वाला हमेशा जुड़ता है, तो देखो P के साथ कौन जुड़ेगा, OH, ये बन गया POH3, ठीक है, क्योंकि फास्फोरस की वैलेंसी कितनी है बच्चों, 3 है, तो ये इसके साथ 3 बार OH जोड़ लिया।
अच्छा H के साथ Cl जुड़ेगा, बैलेंसिंग के लिए आप 3 मीन लगा लेना, देखो बैलेंस करना है तो यहाँ 3 लगा लो, बट हमने यहाँ क्रॉस क्यों लगाया, ये रॉन्ग है, स्ट्रक्चर वाइज ये रॉन्ग है। तो बोला क्यों सर, तो अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको लग रहा होगा कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ है कि फास्फोरस ने 3 बॉन्ड बनाया है, तो ये हो गया रॉन्ग बच्चों। एक्चुअली ऐसा नहीं है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखेंगे इसका स्ट्रक्चर हम आपको बना के दिखा रहे हैं, ऐसा होता है, ध्यान से देखना, P लिख लो, एक डबल बॉन्ड हो, याद रखना कभी भी फास्फोरस का कोई भी कंपाउंड है तो डबल बॉन्ड O जरूर आता है, P डबल बॉन्ड O, फिर एक OH, फिर दूसरा OH और तीसरा H, फास्फोरस 5 बॉन्ड बना लेता है, O। अब बताइए इसके हिसाब से इसका स्ट्रक्चर तो ऐसा है, तो इसका नाम ऐसे लिखा जाना चाहिए। कोई बोलेगा ऐसा क्यों लिख दिया सर आपने, भाई इसको समझने में आसानी होती है, OH इसको दिए, H इसको दिए, काम खत्म, बट ये रॉन्ग है, ये राइट है, H3PO3। तो याद कर लो, फिर हम बता दे रहे हैं, जैसे फास्फोरस को OH मिलेगा, जैसे ही फास्फोरस को कहीं भी आप रिएक्शन करें, फास्फोरस को ऑक्सीजन OH दिखा, ललचा गया, वो ऐसा कर लेगा कांड। क्लियर, H3PO3, मेमोराइज इट बिकॉज आगे बहुत यूज है। याद हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर भी याद हो गया, 5 बॉन्ड है फास्फोरस का, एक डबल बॉन्ड हो है, तो एक डबल बॉन्ड हो, एक इसको ओ दिया, किसको 3 को ऑक्सीजन खत्म, इसको बिना ऑक्सीजन के जीना पड़ेगा, जी लेगा बेचारा, कोई बात नहीं है। देखो इधर अगला, इट रिएक्ट विथ OC मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई समझा नहीं होगा, कोई को दारू का नाम तो नहीं है, OC एक दारू भी आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग OH, बोला इट रिएक्ट विथ OC कंटेनिंग OH, यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट करेगा जिसमें OH है, और क्या करेगा आपको हिंदी में लिख दे रहे हैं, OH को रिमूव करके Cl जोड़ देगा, बस तो खोपड़ी में घुसाओ, चलो आते हैं खोपड़ी फोड़ते, देखते हैं घुसाए कि नहीं। तो इधर ये एसिटिक एसिड है, देख लिया तुमने, इसमें से किसको हटाना है रे, OH हटाओ, क्या घुसाओ रे इधर से Cl। अब बताओ ये OH जाके इसको मिलेगा ना, ये देखो इधर चिल्ला के बताया था, 3 बार बोले थे, याद करो, P को अगर OH मिलेगा क्या बनेगा, P को OH मिलेगा क्या बनेगा, ये बोलना ही मत, क्रॉस मार दिया हमने, H3PO3, ये देखो, देख लो आप, यहां से OH गया, यहां Cl घुस गया, CH3COCl आया, हाँ बोलो, और उसके बाद OH जाके P को मिला, तो क्या बना, H3PO3, बोलो हाँ बोलो, आया नहीं आया, फिर हम अगला बताएंगे। तो दूसरा कंपाउंड अल्कोहल, ये तो देखो ये एसिड है, ये अल्कोहल है, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको OH से मतलब है, OH है ना, हाँ है, ये देखो ये OH खा जाएगा, ये मतलब OH जाएगा P के पास, और Cl यहाँ के घुसेगा, यहाँ Cl घुसेगा तो जाएगा C2H5Cl, क्लियर, हाँ बोलो। अब देखो OH जाके P के साथ जुड़ेगा, क्या बनेगा, H3PO3 का नाम फास्फोरस एसिड, अस लिखना, अस लगाना बाबा, अस ईक नहीं, ईक कब लगता, 4 आता तो, देखो इस बात को फील कर लो, अगर H3PO4 आता तो ईक लगता है इसके नाम में, क्या लगता है, ईक लगता। फिर ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहाँ एक और ऑक्सीजन मिलता, यहाँ एक और ऑक्सीजन मिलता, तुम पढ़े हो, हम बार बार बढ़ाएंगे, इसका एक्स फैक्टर बच्चों 2 है, याद करो, क्या तुम्हें याद है जो भी कसमें खाए थे। इधर देखो H3PO3, इसमें हाइड्रोजन देख के एक्स फैक्टर नहीं बताते हैं, याद होगा अगर हम पढ़ाए तो ये नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया हमने, H3PO3 का एक्स फैक्टर 2 है, क्यों, क्योंकि इसमें OH से H 2 ही को जुड़ा है, देखने में लगता है 3 गो है बट 2 ही गो है, बट H3PO4 में आओगे तो यहाँ पर भी O आ जाएगा, समझ में आ गया क्या, हाँ बोलो, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया क्या समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट हम बातें बता रहे हैं आपको। अब आ जाइए, अब ये खत्म, PCl3 थोड़ा सा ही पढ़ना है इतना, अब आते हैं PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, अच्छा इसका नाम नहीं बताएं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड लिख लेना यहाँ पे। बनाने का तरीका डिटो, सेम कॉपी पेस्ट, देखो यहाँ पर मिलाओ व्हाइट फास्फोरस विद क्लोरीन, यहाँ पर भी व्हाइट फास्फोरस विद क्लोरीन, एक्सेस डालने का, ज्यादा क्लोरीन, तो आप यहाँ पर भी ऐसा हेडिंग लगा लो, क्या हेडिंग लगा लो, बाय रिएक्शन ऑफ व्हाइट पी मतलब व्हाइट पांडा, व्हाइट पी मतलब एंड एक्सेस ऑफ क्लोरीन, ऐसा लिख ले करो रे, तुम लोग थ्योरी लविंग बच्चे हो, थ्योरी पसंद आता है नहीं, ऐसा लिख लो। तो ये वही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है, बस आप थ्योरी के भाषा के जगह लेके एक्शन लिखा हुआ। अगला देखो, ये भी जानते हो थायोनाइल क्लोराइड, देखो SO2Cl2 है, ध्यान देना, इसमें थोड़ा ऑक्सीडेशन नंबर चेंज है इसका, ठीक है, SO2Cl2 और SOCl2 अलग होता है, आप देख लो यहाँ पे, तो यहाँ पर आप SO2Cl2 डालोगे तो ये बन जाएगा PCl5 और ये SO2, कहानी खत्म।
प्रॉपर्टीज की बात करोगे तो एक प्रॉपर्टी हमने लिख दिया, बाकी जगह नहीं था, अभी लिख देंगे। PCl5 येलो कलर का, येलो व्हाइट पाउडर, येलोइश व्हाइट पाउडर, हल्का पीला टाइप का सफेद, देखो पीला सफेद, पीला सफेदी रेती टाइप का वैसा कलर आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में PCl5 पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए तो PCl5 का कुछ प्रॉपर्टीज बच गया, इसको हम लोग निपटा डालते हैं। सबसे पहला बहुत सेम है, दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा कुछ कुछ जगह ऑक्सीडेशन नंबर की वजह से फर्क आता है। तो एक बार 5 ऑक्सीडेशन नंबर, एक बार 3 है, थोड़ा सा रिएक्शन करने का स्टाइल अलग है। देखो वहां पर तुमने पढ़ा हाइड्रोलिसिस, वो पानी से रिएक्ट करता था तो क्या बनाता था, फास्फोरस के साथ OH जाता था H3PO, देखना फील करो इसको। PCl3 जब वाटर से रिएक्ट करता था, यानी इसको जब OH मिलता था, थोड़ा मेरी बात को समझना, दिल तक पहुंचने दो। PCl3 को जब OH मिलता था तो ये चल जाता था H3PO3 के पास दौड़ के, आ गए हम। और PCl5 को जब वाटर मिला, वाटर को मार दो गोली, OH मिला तो ये चला जाएगा दौड़ के POCl3 के पास, कहां जाएगा भाई, फील कर लो उसको, अभी 3 बार मिलेगा वो। चलो इधर तो PCl5 वाटर, यहां गप से O घुस गया, एक O जब जाएगा 2 क्लोरीन को बाहर करेगा, क्यों, अकेला ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है ना। तो POCl3 नाम फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, अब यहां से 2 Cl बाहर, 2 H है, 2 HCl हो गया, काम फिनिश, इसका नाम फास्फोरस। अच्छा POCl3 अगर फिर से पानी से रिएक्ट करे तो अब क्या होगा, अब ये बना लेगा H3PO4 अस है, देखो इक है, इक यहां बनता था अस, फील करो अस इक, ठीक है, अंतर है कि नहीं है। इससे फास्फोरिक एसिड बनेगा, उससे फास्फोरस एसिड बनता था, ओके। अगला इसको गर्म करोगे तो ये टूट जाएगा और PCl3 बनाएगा, बहुत अच्छा है ये। तो PCl5 से भी PCl3 बनता है, तो PCl5 को सॉलिड है, गर्म करोगे तो गैस बन जाएगा, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनेगा, इसीलिए हम इसको सबलाइन भी बोल रहे हैं। सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन रहा है, ये सबलाइन का भी गुण है इसमें, बट और गर्म करो तो ये टूट जाएगा PCl3 लिक्विड प्लस Cl2, आसान है। अगला ये कांड बिल्कुल पिछले जैसा है, ये क्या करेगा, इट रिमूव OH फ्रॉम OC ऑर्गेनिक कंपाउंड और सब्स्टिट्यूट Cl। तैयार हो जाओ, कमर बांध लो, चलो रिएक्शन पे। यहां से किसको खा जाना है, दोनों जगह से OH, किसको घुसा देना है, तो क्या बन जाएगा CH3COCl प्लस क्या मिलेगा, OH जाके P को मिलेगा, जल्दी बोलो क्या बनेगा, जल्दी बोलो क्या बनेगा, POCl3। अभी सिखा रहे थे ना यहाँ पे, बोले थे कि बार बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा, देखो 2 बार हो गया, 1 बार और मिलेगा। और फिर H के साथ Cl, तो HCl भी बनेगा, फील हो गया। 5 को क्लोरीन धरा के यूज कर दिया हमने, 3 4 5। यहाँ पे भी आ जाओ, सेम टू सेम खेलो गेम, C2H5Cl, क्लियर। और OH जब इसके साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, POCl3 प्लस HCl, आई थिंक आपको आ गया। अब आ जाइए, अगर आप इसको मेटल के साथ भी गर्म करोगे, जैसे सिल्वर के साथ, टीन के साथ गर्म करोगे, हीट करोगे, तो भी ये PCl3 बना सकता है। देख लो, मेटल के साथ गर्म करो, मेटल को क्लोरीन दे रहा, खुद टूट जा रहा, मतलब ये वाला कांड हो रहा है, देखो टक टक टक, ये क्लोरीन जाके मेटल से भिड़ गया, समझ गया ना, समझ गया, ये क्लोरीन जाके मेटल से भिड़ गया। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर की चर्चा कर ले, PCl3 और PCl5 का, नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए बच्चों, अब आते हैं स्ट्रक्चर पे, दोनों के कंपेयर कर लेते हैं। देखिए PCl3 का स्ट्रक्चर आपको जाना पहचाना लगेगा, बिकॉज ये NH3 से मैच कर रहा, PH3 से मैच कर रहा, सब 3 वाला यही सच होता है फास्फोरस का, ठीक है। तो कैसे, फास्फोरस 15 ग्रुप में आता है, 5 गो इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 3 गो उसने बॉन्ड बना लिया, दिख रहा है 3 गो क्लोरीन, Cl सिंगल बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर बच गया, तो लोन पेयर गिन लेते हैं, बॉन्ड पेयर गिन लेते हैं, टोटल कर देते हैं, और उसके बाद बांट देते हैं उसको, S1 बाकी P, फिर P भर गया 3 तो D, ऐसे करते हैं। तो sp3 का शेप होता है टेट्राहेड्रल, क्या होता है, टेट्राहेड्रल, 4 बॉन्ड वाले, बट उसमें एक लोन पेयर आ गया, लोन पेयर का बॉन्ड नहीं बनता, तो क्या बच जाएगा, पिरामिडल बनेगा, ठीक है। NH3 का भी ये स्ट्रक्चर है, जो भी 3 वाले सब ऐसे होते हैं, ठीक है, देख लो आप। अब PCl5 में आ जाओ, फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, पांचों बॉन्ड बना लिया, दिख रहा है आपको, 0 लोन पेयर, टोटल 5, sp3d हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। शेप देखिए, sp3d का शेप होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो ट्रायंगल बना लो ऐसे, ट्रायंगल ऐसे, और 2 डंडी ऊपर नीचे, पिरामिड, एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे, इसको पिरामिड बोलते हैं, समझा। ट्रायंगल ऐसे प्लेन में है, ये समझ रहा है, ट्रायंगल ऐसे है 3 का, और एक ऊपर डंडी और एक नीचे डंडी है। इस बॉन्ड को इक्विटोरियल बॉन्ड बोलते हैं, और ये जो खड़ा है इसको एक्सियल बॉन्ड।
तो आप देखिए इसकी लंबाई 202 पिकोमीटर है, 202, और इसकी लंबाई 240 है। बताओ क्यों है, तब आपको बताते हैं। देखिए इस बॉन्ड को देखो, ये क्लोरीन एटम, ये क्लोरीन एटम, ये तीनों मिलके इसको क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। देखो ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है कि नहीं। बट इसको तो बहुत कम लोग रिपेल कर रहे हैं, कोने में चला गया तो, समझा कि नहीं। तो ये वाले बॉन्ड की लंबाई कम है और ये वाले खड़े वाले की ज्यादा, बिकॉज जो यहाँ पे खड़ा है उसको यहाँ वाला भी एटम रिपेल कर रहा है, यहाँ वाला भी, यहाँ वाला भी, समझा। तो दूर भाग गया। 11th में पढ़ना था कि ऐसा रहना चाहिए, रिपल्सन कम होना चाहिए। पढ़े हो ना, डेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्सन थ्योरी। अच्छा, ये स्ट्रक्चर लिक्विड और गैसियस फेज में वैलिड है, सॉलिड में नहीं। सॉलिड में नहीं बाबा, सॉलिड में नहीं। लिक्विड गैस रहेगा तो ऐसा देखना, यहाँ से क्वेश्चन गिर जाएगा टप से, बिकॉज जानता है जहां तुम स्लिप करो तो वहां क्वेश्चन आता है। वो जानेंगे कि बच्चा यही बताएगा फट से स्ट्रक्चर, जबकि सॉलिड का पूछेगा आपसे। तो लिक्विड गैस में आइए, देखिए इक्वेटोरियल बॉन्ड 3 गो है, एक्सियल बॉन्ड 2 गो, एक्सियल बॉन्ड लंबा होता है, कारण मोर रिपल्सन। लिख दिया हमने जो भी चीज पॉसिबिलिटी है। अब आ जाइए सॉलिड में, थोड़ा ध्यान दो इधर। सॉलिड में PCl5 जो है, इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे, डबल। तो PCl5 का डबल कितना होता है, P2Cl10 होता है का। इसको आप तोड़ दीजिए, देखेंगे ध्यान से। इसको हम तोड़ रहे हैं, PCl4 और PCl6। देखा ना, जब Cl4 हुआ तो इस पे चार्ज +1 आएगा, क्योंकि फास्फोरस ने एक ज्यादा बॉन्ड बना लिया, और Cl6 होगा तो इस पे चार्ज आएगा -1। टोटल मिला दो तो चार्ज कितना, 0। क्लियर हो गया। आयनिक बॉन्ड जैसा दिख रहा है, NaCl, Na+, Cl-, कटायन एनायन, बिल्कुल ये देखो। तो ये ऐसा रहता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो सॉलिड फेज में ये आयनिक सॉलिड होता है, आयनिक कंपाउंड हो जाता है, PCl4 और PCl6 +-। और यहाँ पर PCl4 प्लस कटायन है, प्लस चार्ज, इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, ये समझा होगा। 4 गो है टेट्राहेड्रल, देखो अभी हम बता रहे थे चारों बॉन्ड रहा था टेट्राहेड्रल। 6 गो है, 6 का शेप होता है ऑक्टाहेड्रल, 5 का होता है ट्राइगोनल बायपिरामिडल। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन के शेप याद नहीं है तो आप 11th क्लास के केमिकल बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन लेक्चर सर्च करें तो मिल जाएगा मेरे प्लेलिस्ट में, और आप देखें, ठीक है। तो PCl6 है, इस पे -1 चार्ज है, ये एनायन है, 6 गो बॉन्ड है ऑक्टाहेड्रल से। ऑक्टाहेड्रल आता होगा ना, स्क्वायर बना के 2 डंडी खड़ा करते हैं। ऑक्टाहेड्रल बनाने आता है क्या, ये देखो ऐसे बनता है, एक ऊपर लाइन और एक नीचे, ये ऑक्टाहेड्रल है। टेट्राहेड्रल तो बनाने आता ही होगा, ऐसे 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 डायमंड जैसा। आप चाहो तो बना सकते हो इस सबका स्ट्रक्चर, ठीक है, चाहो तो बना लो। बीच में P लिख दो, 6 बार Cl लिख दो। तो यहां पर भी देखो, ये चारों एक्सियल बॉन्ड है, ये चारों कौन सा बॉन्ड है, एक्सियल, ऐसे है ऐसे, और ये ऊपर डंडी और ये नीचे, ये इक्वेटोरियल। फील ओके। यहां पर एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं है, सर उल्टा बोला। हाँ उल्टा बोल दिए तो तुम सीधा कर लो मन में, रिवर्स। तो ये बॉन्ड कौन सा है, इक्वेटोरियल, और ये कौन सा है, एक्सियल। सही तो बोले यार, क्या बोलते थे, हो जाता है। चलिए बच्चों, क्लियर हो गया इतना। और ये फास्फोरस हाइड्रोजन खत्म हो गया हाइलाइट। इसके बाद देखते हैं कौन सा टॉपिक है।